गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट 6 बताया गया है। जो भी टफ़ पार्ट्स है, मतलब यानी आप लोगों को जो भी मुश्किलें जो सवाल है उनको हम इनमें बताया जाएगा। ऑलरेडी चेक कर लीजिएगा, 6 पार्ट्स हमने बताया गया है। कुल मिला के 600 हम बता चुके हैं। आज 100 डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। जॉन्ट यानी ए ब्रीफ ट्रिप और जर्नी मेड फॉर प्लेजर। कोई भी प्लेजर के लिए कोई भी ट्रिप बनाते हैं, उस ट्रिप को हम जॉन्ट कहते हैं। टैनरी ए प्लेस वेयर लेदर इज टैंड। टैनिंग मतलब लेदर को क्या किया जाता है, टैन किया जाता है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे लेदर को टैन किया जाता है, उसको टैनरी कहते हैं। लिथोटोमी क्या है? कटिंग फॉर स्टोन इन द ब्लैडर। जो भी ब्लैडर के अंदर अगर आपको स्टोन्स देखने को मिलता है, आपको लिथोटोमी करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्टोन को काट सकते हैं। अप्रोब्रियम क्या होता है? स्कॉर्नफुल एंड कंटेम्पचुअस लैंग्वेज को हम लोग अप्रोब्रियम कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक स्कॉर्नफुल है और कंटेम्पचुअस लैंग्वेज, इसको अप्रोब्रियम कहते हैं। ऑडियल एक डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल एक्सपीरियंस है, उसको हम लोग ऑडियल कहते हैं। अगला देखा जाए मैवरिक। मैवरिक क्या चीज़ है? ए पर्सन हु रिफ्यूज़ेस टू फॉलो द कस्टम्स आर रूल्स ऑफ ए ग्रुप। उस इंसान को मैवरिक कहते हैं, जो भी रिफ्यूज़ करता है उस कस्टम को फॉलो करना, रूल्स ऑफ द ग्रुप्स को फॉलो करना। मॉर्टगेज क्या चीज़ है? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट है, अग्रीमेंट है, बाय विच ए सम ऑफ मनी इज़ लेंट फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग बिल्डिंग लैंड। इसको हम कहते हैं लीगल अग्रीमेंट। जो भी होता है वो मॉर्टगेज होता है। ये मॉर्टगेज आप देख सकते हो, कोई भी बिल्डिंग आप खरीदते हो, कोई भी बिल्डिंग खरीदने से पहले आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया जाता है, वो मॉर्टगेज। वो अपना बैंक में जाएगा तो आपको मिल जाएगा। मैट्रन क्या होता है? सीनियर नर्स इंचार्ज ऑफ ए हॉस्पिटल। जो भी सीनियर नर्स होता है उसको मैट्रन दर्जा दिया जाता है, वो इंचार्ज होता है उस हॉस्पिटल का। निम्बल क्या है? एबल टू मूव क्विकली, ईजिली एंड लाइटली। उसको हम निम्बल कहते हैं। जो भी जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, क्विकली और लाइटली होता है, उसको निम्बल कहते हैं। पोर्साइन क्या होता है? दैट विच इज़ पिग लाइक। जो भी सुअर की तरह चेहरा होता है, पोर्साइन होता है। आप जानते हैं एक पॉर्कुपाइन होता है, एक वो भी एक पोर्साइन टाइप के नेचर के एनिमल देख सकते हो। पॉर्कुपाइन जिसमें कांटा होते हैं, एक सुअर पिग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऑर्किड यानी ए गार्डन और अदर एरिया इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। वी न्यू दैट ऑर्किड जहाँ पे हम लोग फ्रूट्स देखने को मिलता है, एक गार्डन है। पैलेटेबल क्या है? दैट कैन बी ईटन। जो खा सकते हैं उसको पैलेटेबल कहते हैं। प्रोटोटाइप क्या है? इट्स अ ओरिजिनल मॉडल है, वो एक किस्म का प्रोटोटाइप है। द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। जो भी पैसा है खर्च करते हैं, जैसे कि एक प्रोसेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना अमाउंट ऑफ मनी को कम करने के लिए एक बजट बनाता है। उस बजटिंग को क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट कह सकते हो, उस कम करना। द स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स। दो लोगों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है उसको हम लोग एंटीपैथी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, 2000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। हर आपके लिए फ़ायदा होगा। सॉरी। पैराजोल क्या होता है? एक लाइट अम्ब्रेला यूज्ड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन। एक वो अम्ब्रेला है जो सूरज से ढकता है, पैराजोल होता है। प्रेरोगेटिव स्पेशल राइट बिलोंगिंग टू ए पर्सन बिकॉज ऑफ हिज रैंक। आप जानते हैं अपना आर्मी में वगैरह क्या होता है कि एक टाइम के बाद एक प्रेरोगेटिवनेस मिल जाता है, वो अपना एक सीनियरिटी पे उसको इस हिसाब से स्पेशल रैंक दिया जाता है, वो प्रेरोगेटिव है। ये सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। कोई भी सिचुएशन होता है जिसको स्टॉप किया जाता है एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, उसको हम लोग कहते हैं बॉटलनेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उस सिचुएशन के बाद ग्रोथ नहीं होती है, वो बॉटलनेक स्टेज में रह जाता है। द वायलेंट स्टॉर्म मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीच द शोर। जो भी वायलेंट स्टॉर्म है, जो भी दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू रीच शोर, उसको टेम्पेस्ट टाइप के कह सकते हो। अगला देखा जाए द कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। हम जानते हैं कोई भी प्रेसिडेंस होता है, प्रोटोकॉल होता है, कोई भी पहले कौन आएगा उसके बाद लास्ट में कौन आएगा। जैसे प्रेसिडेंट है जो लास्ट में आता है, जस्ट प्रेसिडेंट से पहले आपको
आना पड़ता है, किसको, प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का दर्जा काफ़ी काफ़ी हाई होता है। सो यही चीज़ है, ये डिप्लोमेटिक एटिकेट होता है। पहले प्राइम मिनिस्टर आएगा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिसीव करेगा, ये एक एटिकेट है। नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी, रिगरस होता है, जो भी नॉट टू बी मूव्ड बाय एंट्रीटी होता है वो रिगरस टाइप के होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, रेफरेंडम होता है, इसमें क्या होता है कि एक प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू ए पॉपुलर वोट होता है, इसको रेफरेंडम कहते हैं। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो एक कंसाइंस होता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या वो सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उसको हम लोग कंसाइंस कहते हैं। ये एक फीलिंग है। ए पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क, ये वो इंसान है जो अपना एक जगह से दूसरी जगह जाता है काम की सर्च में, उसको कहते हैं वैग्रेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लेबियन क्या होता है, एक कॉमन पर्सन को हम लोग कह सकते हैं प्लेबियन। क्विल्ट क्या होता है, बेड कवर फिल्ड विथ डाउन फेदर्स, जो भी क्विल्ट यानी एक जो भी बेड कवर है जिसको हम लोग फेदर से बना हुआ रहता है उसको हम क्विल्ट कहते हैं। रीपार्टी क्या है, ये मीटिंग इन विच क्लेवर स्टेटमेंट्स एंड रिप्लाईज आर मेड क्विकली, ये एक मीटिंग है इस जिसके अंदर क्लेवर स्टेटमेंट्स एंड रिप्लाईज आर मेड वेरी क्विकली, उसको रीपार्टी कहते हैं। द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को क्या कहते हैं, जो भी एब्सेंस है लॉ एंड ऑर्डर का उसका हम अनार्की कहते हैं। टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑफिशियली इस हिसाब से सीज करने को क्या कहते हैं, कॉन्फिस्केट कहते हैं। समथिंग विच इज़ इमेजिन टू बी रियल बट एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट, ऐसा कोई चीज़ है जो इमेजिन टू बी रियल होता है और एक्चुअली डजेंट एग्जिस्ट, उसके अंदर होता ही नहीं, उसको हम लोग कहते हैं फिगमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, नहीं तो 3 बार देखिए, पर छोड़िएगा नहीं, जान लगा देने का, क्योंकि कोरोना आ चुका है, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है लोगों की यहाँ पे इंडक्शन करे बार बार, तो इस मौके को आप ना गंवाएं। बहुत ही ज़रूरी है, अपना दिमाग और पूरा सेंसेस वगैरह रख के आप पढ़ाई करिएगा, जितना वीडियो हो सकता है उतना देखिएगा। ईयरफोन है आपके पास, लगा लीजिए, अपना सवालों को जो भी मुश्किल सवाल है उनको लिखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लिम्नोलॉजी, द स्टडी ऑफ लेक्स और फ्रेश वाटर, इसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। लैसिवियस, वन हु फील्ड विथ आर शोइंग सेक्सुअल डिज़ायर, ये वो इंसान है जो सेक्सुअल डिज़ायर शो करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैसिवियस पूछा जा सकता है। स्टेट ऑफ एंग्जाइटी और डिस्मे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूज़न, जो भी एंग्जाइटी है और डिस्मे है जिसमें मेंटल कन्फ्यूजन शो करता है उस स्टेट को हम कहते हैं कंस्टर्नेशन। फियर ऑफ फिल्थ और कंटामिनेशन यानी माइजोफिया फोबिया कहते हैं, जिसमें कंटामिनेशन का फियर होता है, वो माइजोफोबिया होता है। द क्वालिटी ऑफ ब्रिंगिंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, उसको कहते हैं असर्टिव, जिसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ब्रिंगिंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग होता है असर्टिव। अगला देखा जाए, वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार कोई काम करता है उसको हम पायनियर कहते हैं। हैविंग टू डू विथ आर्टिस्टिक ब्यूटी, जो होता है वो आर्टफुल होता है, जिसमें आर्टिस्टिक ब्यूटी होता है, आर्टफुल। द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनोबायोलॉजी, जिसमें स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है, वो क्रोनोबायोलॉजी है। ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, जो भी डेकोरेटिव रिंग होता है जब मरने के बाद जो 0 शेप में होता है उसको रीत कहते हैं। 1-2 सवाल आपको रिपीट हुआ है, नो वरी। द साउंड मेड बाय कैमल्स, कैमल्स किस किस्म का साउंड करते हैं, वो ग्रंट्स होता है, और आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एनिमल किस हिसाब से साउंडिंग करता है। वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक प्लेसेस, कोई भी बंदा पब्लिक प्लेसेस में आर्टिकल्स बेचता है, वो ऑक्शन करता है, उसको ऑक्शनर कहते हैं। अगला देखिएगा, मानिया फॉर ट्रैवल, उसको ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करता हो, डरता वो, ड्रोमोमानिया कहते हैं। ड्रोम यानी जानते हैं ड्रोम क्या होता है, ड्रोमोमानिया कहते हैं। ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी को सब प्लॉट कहते हैं। समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर, जो हो सकता है, इमिनेंट हो सकता है, आगे होने वाला है, उसको हम कंटिंजेंसी कहते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शन, जैसे कि कोई भी सक्सेस आपको पाना है जल्दी, आपको
सैनिक बनना पड़ता है, जैसे कि सेल्फिशनेस बनना पड़ता है, आपको हर काम को ना करना पड़ता है कि मुझे अपना काम करनी है, मुझे अपना ही काम करना है, तभी जाके आपको वो हासिल हो सकता है। हर इंसान बाकी लोगों जैसा स्मार्ट तो नहीं हो सकता, उसको इतना ही टाइम देना पड़ता है जिसको स्मार्ट बनने के लिए। ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ए ब्रांच, जो भी ब्रांच के ऊपर आप फ्लावर्स देख सकते हो एक साथ, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको क्या लगता है हम आगे वाले छोड़ दिए? नहीं, कुछ चीज़ें पहले बताना होता है। अगला देखिएगा, पेडागॉग क्या होता है, एंड्रागॉग क्या होता है। एंड्रागॉग यानी बड़े बच्चों को, जैसे आप लोग बड़े हो, मैं जो पढ़ाई कराता हूँ वो एंड्रागजी होता है, एंड्रागॉग होता है। और पेडागॉग वो होता है समवन हु एजुकेट यंग पीपल, यानी आप देख सकते हो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो पेडागॉगी होता है। आप लोग छोटे बच्चे नहीं, आप बड़े हो चुके हैं, 17 से 18 से ऊपर हो चुके हैं। सो मैं जो पढ़ाता हूँ एंड्रागजी है। जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं प्राइमरी स्कूल में, वो पेडागजी होता है। परगेटिव क्या है? ये मेडिसिन दैट क्लियर्स वेस्ट मैटर आउट ऑफ योर बॉडी। आपको नॉनवेज खा के काफ़ी अंदर प्रॉब्लम होता रहता है, उसको आपको क्लियर करने के लिए एक परगेटिव लेना पड़ता है। एक लैक्सेटिव ड्रग होता है जिससे कि आपके पूरा मोशंस क्लियर हो जाए, उसको हम एक किस्म का परगेटिव कह सकते हैं। एक गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, उसको कहते हैं फिंगर पोस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक गाइड पोस्ट है दैट पॉइंटिंग आउट द वे फॉर ए प्लेस, दैट इज़ फिंगर पोस्ट। वन हु फाइंड्स इट ईजी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़ एंड थिंग्स। इम्पल्सिव कहते हैं जिसमें उसको ईजी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़ आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ इम्पल्सिव। केयरफुल नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, काफ़ी केयरफुल रहो और नॉट टू हार्म और कॉज इनकन्वीनियंस टू अदर्स, उसको हम कंसिडरेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए, रिसाइटल क्या होता है? ए पब्लिक परफॉर्मेंस है ऑफ म्यूज़िक और सॉन्ग्स यूजुअली बाय वन पर्सन और स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, उसको हम लोग रिसाइटल कहते हैं, जिसमें पब्लिक परफॉर्मेंस दिया जाता है एक पर्सन या नंबर ऑफ। इस तरह का रिसाइटल आप लोगों को चर्च के अंदर देखने को मिलता है। एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसको हम लोग कहते हैं सब टर्फ्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एन अंडरहैंड डिवाइस है जिसको रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट, उसको सब टर्फ्यूज कहते हैं। इंटर्नमेंट यानी डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, इसको हम लोग इंटर्नमेंट कहते हैं, जिसमें डिटेन करते हैं, कन्फाइन समवन कहते हैं, इसको इंटर्नमेंट कहते हैं। वल्नरेबल क्या है? ओपन टू इंजुरी और क्रिटिसिज्म, इसको वल्नरेबल कहते हैं। जो भी इंजुरी है और क्रिटिसिज्म उसको वल्नरेबल कहते हैं। द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट, इसको हम लोग पेनोलॉजी कहते हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट होता है। कट और टीयर इनटू लॉन्ग थिन पीसेस, जो भी कट होता है टीयर इनटू लॉन्ग थिन पीसेस होता है, उसको हम लोग श्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि कोई पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है, हम जलाना नहीं चाहते हैं लेकिन अभी के अभी श्रेडिंग करना होता है। एक श्रेडिंग मशीन होती है जिसके अंदर डालते हैं, वो छोटे छोटे पीसेस कर देगा। ए मोर्नफुल सॉन्ग फॉर द डेड, जो भी मोर्नफुल सॉन्ग फॉर द डेड होता है उसको डिर्ज कहते हैं। जैसे मरने के बाद जो सॉन्ग गाया जाता है उसको डिर्ज कहते हैं। द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाय स्किन, जो भी सांप है अपना स्किन छोड़ता है वो डेड स्किन, उसको स्लॉग कहते हैं। द टेंडेंसी नॉट टू केयर फॉर राइट एंड रॉन्ग, एक ऐसा टेंडेंसी है जिसमें केयर ही नहीं कि वो राइट है कि गलत है, वो एमोरल कहते हैं। द पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट समवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, जैसे कि प्लेंटिफ होता है, जैसे कि किसी के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसको अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ लेके आना, इसको प्लेंटिफ कहते हैं। वैगाबॉन्ड क्या है? ए पर्सन हैविंग नो सेटल्ड होम और रोविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, उसका कोई परमानेंट घर ही नहीं है, उसको हम वैगाबॉन्ड कहते हैं। वेलोड्रोम क्या है? एक साइकिलिंग होता है, इसमें एक ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, ऐसा इंक्लाइन रहता है। आप इंटरनेट पे चेक करिए वेलोड्रोम क्या आता है, जिसमें आप साइकिलिंग रेसिंग देख सकते हो। उस ग्राउंड के अंदर ही आपको साइकिलिंग करना होता है, उसको वेलोड्रोम कहते हैं। डैक्टिलॉलजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जो भी फिंगरप्रिंट्स है उसके बारे में डैक्टिलॉलजी कहते हैं। चांटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स जो होते हैं वो इनकैंटेशन होता है, जिसमें मैजिक स्पेल्स चांटिंग होता है। समथिंग विच इज़ नॉट इन हार्मनी यानी कैकोफोनस होता है, जिसमें हार्मनी विच इज़ नॉट इन हार्मनी, कैकोफोनस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टावर्न यानी
एक इन होता है, ये पब्लिक हाउस होता है जहाँ पे डिसेबल्ड देखने को मिलता है आपको। टेनेट यानी ए बिलीफ और आइडिया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ए ग्रुप, उसको हम लोग टेनेट कहते हैं। टेनेंट क्या है? TENANTS, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेम्पेस्ट यानी एक वायलेंट स्टॉर्म को कहते हैं। ट्रैपडोर यानी ए स्मॉल डोर फॉर ओपनिंग इन ए फ्लोर और सीलिंग, उसको हम ट्रैप डोर कहते हैं। एक छोटी सी डोर है और ओपनिंग है इन फ्लोर और सीलिंग आपको देखने को मिलता है, वो ट्रैप डोर है। अनफैथमेबल क्या होता है? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। फैथम यानी काफ़ी डीप होता है, अनफैथमेबल मत जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते हो, काफ़ी इम्पॉसिबल है उसको अंडरस्टैंड करना। अगला रिक्यूपरेट क्या होता है? वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, उसको हम लोग कहते हैं रिक्यूपरेट। रिनाउंस यानी गिव अप ए हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, इसको रिनाउंस कहते हैं। सब पोनिया क्या होता है? एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, इसको हम लोग कहते हैं सब पोइना। एफरवेसी क्या होता है? गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, इसको एफरवेसी कहते हैं। कैस्केड क्या है? ए स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स है फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड, जिसको हम लोग कैस्केड कहते हैं। एक छोटी सी वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स है जैसे कि फ्लोइंग डाउन ए रॉकी हिल साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक रोस्टर क्या होता है? ए लिस्ट ऑफ शोइंग द वर्क ड्यूटीज़ दैट पीपल आर टू डू, दैट इज़ रोस्टर, जिसमें आपको कोई भी काम करना है, अपनी एम्प्लॉयज़ को एक रोस्टर लगाना होता है कि जिससे वो अपने आप उस किस्म से वो अपने आप एक्शन लेंगे। रैबल क्या है? एक नॉइजी डिज़ॉर्डरली क्राउड को हम लोग रैबल कहते हैं। सैशल क्या है? ए स्मॉल बैग फॉर स्कूल बुक्स, जो भी छोटा सा बैग होता है उसको हम लोग सैशल कहते हैं। सेवर क्या है? टू कट इन टू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कट करने को सेवर कहते हैं। सब टेरेनियन क्या है? बिलो द सरफेस को हम लोग सब टेरेनियन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, बहुत पछताओगे। ये हेवी अननेचुरल स्लम्बर को क्या कहते हैं? नैप कहते हैं। जो भी हेवी है अननेचुरल स्लम्बर, वो नैप क्या है? आप किस हिसाब से ये पिक्चर आप देख सकते हो, इंटरनेट पे जाइए आपको मिल जाएगा। अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन क्या है? निहिलिज्म कहते हैं। जो भी ओपिनियन है दैट इज़ इन द अनऑर्थोडॉक्स मैनर, दैट इज़ निहिलिज्म। ए रेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग, जिसको कहते हैं वॉकवे कहते हैं। जो भी रेज्ड पैसेज है एक बिल्डिंग के अंदर, वो एक वॉकवे है। आप पेट्रोनॉस टावर देखेंगे, यू विल फाइंड दैट टाइप ऑफ वॉकवे बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेयर यू विल फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉकवे बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दैट इज़ पेट्रोनॉस, विच इज़ लोकेटेड इन, मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में, पेट्रोनॉस टावर्स आर लोकेटेड इन विच प्लेस। एक सवाल बनता है एग्ज़ाम में। टू स्पेंड मोर दैन वन कैन कॉज ऑफर्ड, जैसे कि खुद से ज़्यादा खर्च करना, उसको कहते हैं स्प्लर्ज करना। फोरफीट यानी सरेंडर समथिंग एज पनिशमेंट और पेनाल्टी, उसको हम फोरफीट कहते हैं, सरेंडर करना कहते हैं। वाइड स्प्रेड स्केर्सिटी ऑफ फूड, जब कोई भी पैंडमिक हो जाता है उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम होता है फूड का, उसको हम लोग कहते हैं फेमेन। टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थरोली, उसको हम म्यूज़ कहते हैं। किसी चीज़ के बारे में समथिंग केयरफुली एंड थरोली सोचना, म्यूज़। ए प्लेजेंट नेम फॉर समथिंग दैट इज़ अनप्लेजेंट, एक अच्छी नाम देना जो भी अनप्लेजेंट है उसको हम यूफेनिज़म कहते हैं। एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून, एक साथ अगर गुड फॉर्चून हो जाता है, जैसे कि लॉटरी लग जाना, एक टाइप का सेरेंडिपिटी कह सकते हो, एक साथ का लॉटरी लग जाना। लैक ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स ही नहीं है उस चीज़ को अपैथी कहते हैं। हैविंग ए स्टेल स्मेल और टेस्ट, काफ़ी सड़ा हुआ स्मेल टेस्ट आपको देखने को मिलता है, उसको हम लोग रैंसिड कहते हैं। पर्टेनिंग टू शीप यानी बकरी के बारे में, जैसे कि उस हिसाब से ओवाइन होता है जो सी, अगर आपको बोवाइन यानी आपको कव होता है, यहाँ बकरी के बारे में यानी बोवाइन होता है। होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, जैसे कि चूहा, जैसे कि आप देख सकते हो चूहा है, वो क्या करता है, वो गड्ढा खोदता है, वो चले जाता है। इवन रैबिट आल्सो द सेम थिंग, वो एक टाइप का बर्रो होता है जिसके अंदर एनिमल रहता है। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम द एक्सप्लोडिंग बॉम्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में आ सकता है। छोटा सा पीसेस आपको देखने को मिलता है जब बॉम्ब एक्सप्लोड होता है।
उसको हम लोग शार्पनेल कहते हैं, श्रापनेल, सॉरी इट्स नॉट शार्प, SHRA, श्रापनेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी पूछ सकता है। हैगार्ड यानी लुकिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी होता है, जो भी थक गया, अनहैप्पी है, उसको हैगार्ड कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल, वो अपना फ्री विल पे बिलीव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिबर्टेरियन कहते हैं। अबैंडनिंग वंस रिलीजियस बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल पार्टी, उसको हम लोग कहते हैं अपोस्टेसी। खुद का रिलीजन बिलीव्स है और प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो अबैंडन करते हैं उसको अपोस्टेसी कहते हैं। ए कॉमन प्लेस रिमार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉमन प्लेस रिमार्क है उसको हम लोग प्लैटिट्यूड कहते हैं। टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, उसको हम कारोबरेट कहते हैं, जो भी कंफर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, कारोबरेट। मेमोइर्स यानी मेमोरेबल रिकलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वंस लाइफ, उसको हम मेमोइर्स कहते हैं, जो भी मेमोरेबल रिकलेक्शन है ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ वंस लाइफ, उसको मेमोइर्स कहते हैं। बस ये 100 सवाल आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सेक्शन में। ये 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS आप लोग मुझे, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।